हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं एनबीएफसी सेक्टर की इस पार्ट सेकंड वीडियो में। तो पहले मेरा जो वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया है एनबीएफसी सेक्टर एनालिसिस क्या है, उसके रेवेन्यू कहाँ से उसका बिजनेस आता है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा आपसे बात किया था। तो ये सेकंड पार्ट जिसमें अपने थोड़े स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे एनबीएफसी सेक्टर में कहाँ पे कौन है, जैसे मेरे को बताना है आपको कि कौन है सेक्टर का हीरो और जीरो। तो उसी श्रृंखला में ये सेकंड वीडियो है एनबीएफसी सेक्टर का। तो आपने वो अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जाके देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टॉक्स की लिस्ट को हम एक बार देख लेते हैं कौन सा है क्या है। तो चलिए तो फर्स्ट हम बात करेंगे इक्विटास होल्डिंग्स की। ठीक है, इक्विटास होल्डिंग्स इस सेक्टर का एक वन ऑफ द, मतलब आप बोल सकते हो माइक्रो फाइनेंस को फोकस करने वाला एक कंपनी है इक्विटास होल्डिंग्स। तो इसमें आप देखिए इसका करंट प्राइस भी चल रहा है 56.40। इसकी ये मार्केट कैप इसका है 1928 करोड़ का। स्टॉक का पी आप देखिए 10 के पी पे चल रहा है आज की डेट पे, और इसकी बुक वैल्यू है 81.44। ठीक है, अब इसका 52 वीक लो एंड हाई कहाँ पे था, 32.50 एंड 120.70। 32.50 अभी जैसे मार्केट गिरा था अभी मार्च महीने में, तो वहाँ पे इसने 23 मार्च के करीब इसने कहीं पे लो लगाया था 32.50 का। तो अभी देखिए आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 8.42 एंड 7.83। अब देखिए डेट भी इसके पास है। आप इस बिजनेस में आप एक बार ध्यान रखेंगे, इसके बिजनेस में डेट्स होते हैं एनबीएफसी बिजनेस में, क्योंकि ये उधार, मतलब ये उधार लेते हैं एंड देन उधार देते हैं, तो ऑब्वियसली इनके बुक्स में डेट्स जरूर रहेंगे। तो अब देखिए ये प्राइस टू बुक वैल्यू उसकी 0.069 है, जो कि एक से कम होनी चाहिए आइडियली, तो ये वैसी ही है। ईपीएस इसका 5.47। अभी पिछले साल की ईपीएस घट चुका है 5 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 6 का था, अभी 5.47। तो आप अगर ये इसी 5.47 को लेकर ही अगर चलते हैं सारा पूरे एक साल का, तो आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए कि क्वार्टर का आपका मतलब एनुअल जो ईपीएस होता है, पिछले साल इसका एनुअल ईपीएस आप 26 का था, तो अभी इस ईपीएस का 5.47 है। तो मेरे ख्याल से ये जो इक्विटास होल्डिंग्स है ये वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं बोल सकते, बट इंडस्ट्री में क्यों ये लाइक किया जाता है, क्योंकि इसका बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू 81 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू अभी 0.69 है, तो 1 के नीचे ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। बट मैं ये बोलूँगा कि फिलहाल इसमें इस सेक्टर को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी जस्ट Q1 के रिजल्ट्स आए हैं। Q2 के रिजल्ट्स आप जब तक नहीं देखेंगे कि कहाँ पे ग्रोथ है, कौन से सेक्टर में पेन है, कहाँ से, मतलब कौन से सेक्टर, इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ कि ऑटो लोन में या फिर माइक्रो फाइनेंस में या फिर हाउसिंग फाइनेंस में या फिर पर्सनल लोन्स में कहाँ से ज़्यादा पेन इस सेक्टर को दिख रहा है, देन आप डिसाइड कर सकती कि विच इज़ द बेटर। नेक्स्ट हम स्टॉक की बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल की। आदित्य बिरला कैपिटल एक आप बोल सकते हो बहुत बड़ा ग्रुप है। आदित्य बिरला कैपिटल ग्रुप इन द सेंस मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे बिजनेसेस है, बहुत सारे बिजनेसेस ब्रांचेस हैं, मतलब ये एक पेड़ है और इसके बहुत सारे ब्रांचेस है। इसमें एसेट म्यूचुअल फंड बिजनेस भी है, इसमें इंश्योरेंस बिजनेस भी है, इसमें माइक्रो फाइनेंस बिजनेस भी है, एनबीएफसी भी है। अब बहुत सारे बिजनेस डाइवर्सिफाइड बिजनेस में माना जाए, इसलिए इसका मार्केट कैप देखिए 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये बहुत एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। इसका अभी 62.80 के भाव पे चल रहा है ये। इसका बुक वैल्यू आ रहा है 52.10 एंड स्टॉक का पी है 17.76। तो ये महंगा है इक्विटास से। देखिए 70.6 का पी पे चल रहा है और इक्विटास आपका चल रहा था शायद 6 या 7 के पी पे चल रहा था। तो ये महंगा आदित्य बिरला कैपिटल है आज की डेट में। और उसके बाद देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट्स तो है, मैंने बताया कि डेट्स तो रहेंगी इस बुक्स में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.78 का है इनके। ऐसे बिजनेसेस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उतना रहता नहीं है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो बहुत बिजनेसेस का इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। तो सबका बिजनेस मिला के ये पूरा एक
इनका ये प्राइस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो कंसोलिडेटेड है, ये स्टैंड अलोन वाला नहीं है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 1.121, तो ये मतलब थोड़ा मुझे रिच वैल्यूशंस पे लग रहा है 1.21 विच इज ग्रेटर देन 1। तो इस पर्टिकुलरली इस अभी में इसमें बहुत सारी, क्योंकि इनका जो एनबीएफसी का बिजनेस है इसमें सेम चीज़ है कि इनमें डिफॉल्ट कितने होंगे, मोराटोरियम का क्या सीन है Q2 में, वो हमको थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा। देन वी कैन डिसाइड कि आदित्य बिरला कैपिटल इज अ गुड कंपनी। एज अ गुड कंपनी तो है, बट जब तक हमको पूरा एक सिनेरियो पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट क्वार्टर ही हुआ है, तो वी कैन नॉट जज। तो आदित्य बिरला कैपिटल आई एज पर दिस अभी मुझे बहुत महंगा लग रहा है, क्योंकि बुक वैल्यू थोड़ा उसका महंगा है। सेकंड हम बात करेंगे चोला फाइनेंस की। चोला फाइनेंस भी एक एनबीएफसी है जो कि आपके व्हीकल फाइनेंसिंग और हाउसिंग फाइनेंस और ऐसे दूसरे फाइनेंसिंग का बिजनेस करती है। तो इसका भी पी देखिए महंगा मुझे लग रहा है, क्योंकि 15.9 16 के करीब बुक वैल्यू इसकी 100 की है, और इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आ रही 2.27। तो ये तो आदित्य बिरला कैपिटल से भी महंगा है। 2.27 इज क्वाइट ग्रेटर देन 1। तो इसका बुक वैल्यू मैं इसलिए आपको ज़्यादा फोकस करने बोल रहा हूँ कि बुक वैल्यू अगर ये 100 है, और अगर समझ लीजिए इनके कुछ एसेट, कुछ इनके जो लोन्स है वो अगर डिफॉल्ट होते हैं, तो इसका 100 का ये 100 की जो वैल्यू है ये कभी भी गिर सकती है। तो जब ये प्राइस टू बुक वैल्यू आप इस बुक वैल्यू अगर आपकी गिर जाएगी, तो आपका जो पी है वो भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि पी की वजह से आपका मार्केट प्राइस भी घटेगा, तो तब आपको ये जो स्टॉक है वो सस्ता मिलेगा। तो अभी अभी आपको नहीं लेना है। अभी डेट भी इसका काफ़ी ज़्यादा 6.71 का डेट है, तो डेट का कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका है कि आपका बुक वैल्यू, मुझे सिर्फ चिंता है कि इसमें जो आपके डिफॉल्ट्स होंगे Q1 में, Q2 में, इनके जो डिफॉल्ट्स पता चलेंगे कि बुक्स में कितना बच रहा है, देन इनकी बुक वैल्यू काफ़ी इरोज होती हुई नजर आएगी, बहुत तेजी से गिर सकती है। तो पी बहुत हाई पे चल रहे हैं अभी, तो फिलहाल इसको भी अवॉइड कीजिए, चोलामंडलम को। उसके बाद हमने इक्विटास डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टॉक देंगे एल&टी फाइनेंस। तो एल&टी फाइनेंस आपको पता है कि एल&टी पेरेंट ग्रुप की पेडिग्री कंपनी है, तो वन ऑफ द मतलब बेस्ट तो नहीं बोल सकते, बट एज अ पेरेंट अच्छा, एक अच्छा है इनका, मतलब कॉन्फिडेंस आता है कि चलिए फंडिंग वंडिंग की इशू इनके साथ शायद नहीं होती होगी जितनी दूसरी ग्रुप के साथ होती है। बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू 73.22 है और करंट मार्केट वैल्यू 67.70। तो आप प्राइस टू बुक वैल्यू 0.93 है, तो ये करीब 1 के पास है। इक्विटास से थोड़ा सा महंगा है, बट बिलो 1 है। तो यहाँ पे एक थोड़ा कंफर्ट मुझे लग रहा है, मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे बुक वैल्यू। अगर इनकी बुक वैल्यू, तो मतलब इनके जो लोन्स आए हैं Q2 में, अगर थोड़े से डिफॉल्ट भी होते हैं, तो इनके बुक में थोड़ी सी प्रेशर देखने को मिलेगा। तो पी इसका भी 10.27 का है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग पी टू फॉल टिल 8 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 8 और 7 के बीच में जब आएगा ये, देन इट वुड बी अ गुड बाय। रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें अच्छा बैठेगा, और इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी भी डबल डिजिट में है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी करीब करीब 10 के करीब है। तो ऐसा मैं ये बोलूँगा कि अगर अभी तक जो हमने बात की उसमें से एल&टी फाइनेंस होल्डिंग मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। इसका सेल्स भी देखिए आप, डबल डिजिट 20% का इन्होंने सेल्स ग्रोथ किया है पिछले 3 साल में, और 5 ईयर्स में देखिए अप्रॉक्सीमेटली 17.6% का इन्होंने सेल्स ग्रोथ भी किया है। तो एज अ वैल्यूएशन वाइज मैं अगर बोलूँगा, तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग इज मेरे नज़र में आ रहा है। बाकी और भी चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी Q2 के बाद, कहाँ पे कौन से सेक्टर में, कौन इनमें बुक्स में कितना इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की। ये भी महिंद्रा ग्रुप की एनबीएफसी आर्म है, जो ये अलग अलग सेक्टर्स में पैसा देती है एज एनबीएफसी। तो ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, 16,400 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, बुक वैल्यू 96.87 का है, करंट मार्केट प्राइस इज 133 करीब। इन्होंने अभी राइट्स इशू भी इशू किया था पिछले महीने। तो पी स्टॉक का पी देखिए 13.68 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 1, अगेन ये 1 से ज़्यादा है। और प्लस मैं वही बात फिर से रिपीट करूंगा कि इनकी बुक वैल्यू पे हमको थोड़ा, मतलब अभी इन्होंने जो फाइनेंसिंग की हुई है, तो कितना प्रेशर देखने को मिलता है। तो बुक वैल्यू अगर
इनकी रिड्यूस होती है, देन वहाँ पे हमारे प्राइस में भी हमको प्रेशर देखने को मिलेगा। और बाकी आप इनका सेल्स भी देखिए, 14.67 है इन 5 इयर्स, एंड इन लास्ट 3 इयर्स इज 18.61। तो सेल्स में ठीक है, सेल्स तो डबल डिजिट में है, 20% के करीब है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर में कि बुक वैल्यू पे कहाँ पे इनका प्रेशर आ रहा है, उनका जो फोकस है वो कहाँ पे, कौन से सेक्टर को ये केटर करते हैं, और कौन से सेक्टर से ज़्यादा प्रेशर आ रहा है इनको नेक्स्ट क्वार्टर में, तो वो देखने लायक रहेगा। तो फिलहाल तो मैं इस कंपनी को अवॉइड करूंगा क्योंकि मुझे महंगा लग रहा है ये रेट पे। लास्ट कंपनी हम बात करें, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ये आपको पता है कि व्हीकल फाइनेंसिंग करती है, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग। तो फिलहाल तो ये कंपनी में थोड़ा मुझे प्रेशर आके भी देखने को मिल रहा है क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के जो रूल सेल्स है वो थोड़े ड्रॉप हुए हैं, प्लस ये कोविड की वजह से भी बहुत सारे सिचुएशंस बिगड़ी है क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स और दूसरे जो ट्रक डीलर्स है उन्होंने नए ट्रक्स खरीदने से मना कर दिया है। तो ये इसमें अगर फाइनेंसिंग ही नहीं होगी तो इनका धंधा चलेगा कहाँ से। बट ऑल इन ऑल बात करेंगे, बड़ी कंपनी है, 17,300 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, करेंट मार्केट प्राइस 686 है। बुक वैल्यू देखिए 642.66 है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे करीब 1 के करीब है, तो फिर भी 1 से ज़्यादा है। इसमें भी कंसर्न है कि इनके बुक्स कितने अफेक्ट होते हुए दिखते हैं, बुक वैल्यू में कितनी गिरावट देखने को मिलती है नेक्स्ट क्वार्टर में, वो देखने लायक रहेगा। सेल्स इनके अच्छे हैं, 15%, 3 इयर्स का एवरेज है, 5 इयर्स का 12.54 है। उतने इंप्रेसिव नहीं है जितने एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स के थे और महिंद्रा एंड महिंद्रा के थे। तो प्लेज्ड एक भी नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है। तो मैं सेम चीज ही दोहराना चाहूंगा कि बुक वैल्यू इनके बुक्स पे कितना प्रेशर आता है नेक्स्ट क्वार्टर में, वो देखने लायक रहेगा क्योंकि ये कोविड की वजह से ये सेक्टर में बहुत भयंकर मार पड़ी है, एनबीएफसी सेक्टर में। तो इसका हमको देखना पड़ेगा कि स्टॉक पी तो 7.9 टू 8 के करीब है, मतलब पी के उसमें देखेंगे तो सस्ता नजर आ रहा है, बट स्टिल आई विल वेट एंड वॉच फॉर दिस स्टॉक टू फर्दर करेक्ट। थोड़ा अगर सस्ता वैल्यूशन में मिले तो अच्छा हमको रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल सकता है। एंड लास्ट हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो छोटे मझोले जो रिटेलर्स होते हैं, रेडी वाले होते हैं, जो रोजमर्रा जो डेली वेज अर्नर होते हैं उनको ये केटर करते हैं, माइक्रो फाइनेंस है इनका मेन। तो ये भी एक अच्छी 6178 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी, 35 का इसका करंट मार्केट प्राइस है, बुक वैल्यू 18 का है इसका, और स्टॉक पी बहुत महंगा, मुझे ये थोड़ा महंगा वैल्यूएशन पे लग रहा है। बुक वैल्यू इनकी 18.2 की है, तो ये इसमें भी कितना ड्रॉप देखने को मिलेगा इन Q2 में। आई विल वॉच दिस स्टॉक बिकॉज ये एक मतलब इन्वेस्टर्स का जब इसका आईपीओ भी आया था, इनमें बहुत बड़ा अच्छा मतलब ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था, तो बहुत इंटरेस्ट था ये स्टॉक में। तो ये देखना पड़ेगा कि ये कितना आगे जाके रिटर्न दे सकता है इन्वेस्टर्स को। तो इसका डेट टू इक्विटी 4.65 है, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 1.95 करीब 2 के करीब है। तो मैं भी सेम चीज बोलूंगा जैसे मैंने सारे स्टॉक्स में बोला कि हमको Q2 में देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, कितना इनका बुक वैल्यू पेन देखने को मिलेगा। तो मैं वेट करूंगा, वेट एंड वॉच। बट आप अगर जितने भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए उसमें से कौन सा मुझे पसंद है, तो आप मुझे फर्स्ट नंबर पे मैं बोलूँगा एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पे मुझे थोड़ा ज़्यादा भरोसा आ रहा है फर्स्ट नंबर पे। एंड देन दूसरे नंबर पे मैं इक्विटास को प्रेफर करूंगा कि ये दोनों जो मुझे पसंद है इसलिए क्योंकि इनका जो बुक वैल्यू है ये मुझे वहाँ पे थोड़ा कंफर्ट दे रहा है। इनका जो प्राइस भी अभी जो पे ट्रेड कर रहा है वो 1 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मैं अगर पर्सनली अगर किसी सेक्टर में या किसी स्टॉक में बाय करना चाहूँ तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग रहेगा और सेकंड नंबर पे इक्विटास रहेगा। बाकी स्टॉक्स को हम देखेंगे बाद में, एनालिसिस करेंगे, बट आई एम नॉट स्टिल बाइंग एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स एट दिस प्राइस आल्सो। आई विल wait and watch to correct some more in few months, then I will be interested। तो ये जो मैंने आपके साथ स्टॉक्स डिस्कस किए, इसमें से आप अगर किसी बाय करते हैं, किसी से पोजीशन बनाते हैं तो प्लीज़ उनको पहले एनालिसिस कीजिए, खुद की रिसर्च कीजिए, खुद अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, फिर उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपना पैसा डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो मैं यहाँ पे यही एंड करता हूँ। पसंद आया तो लाइक करके एनकरेज कीजिए।
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।